तो जैसा हम अभी तक सीखते आ रहे हैं कि परमेश्वर ने आदि में परमेश्वर है और उसने क्या किया, हर चीज की क्या करी है, सृष्टि की है। कोई भी चीज है, आकाश हो, पृथ्वी में की वस्तुएं हो, आकाश में की वस्तुएं हो, समुंदर हो, समुंदर के अंदर के जलचर हो, और उसके अलावा जितने पृथ्वी पर रेंगते हैं जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, जो भी है, और इंसान को भी परमेश्वर ने बनाया। इंसान बंदर से नहीं आया, परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में क्या करी, उसकी सृष्टि करी। और परमेश्वर के साथ चलने वाला था इंसान। पाप नहीं था, मौत नहीं थी, दुख नहीं था, पीड़ा नहीं थी, कोई जानवर भी जानवर को मारता नहीं था। धरती मतलब जब परमेश्वर ने इंसान की या सृष्टि की शुरुआत करी तो बहुत ही क्या थी, आनंदमय थी। परंतु शैतान के भरमाए में आकर जब इंसान ने क्या किया, हवा ने क्या किया, जब फल किया तोड़ा या आज्ञा तोड़ी या परमेश्वर के विश्वास योग्यता पर शक किया, उसके विरोध में जब चलने का फैसला लिया, वास्तव में फल में कुछ थोड़ा था, फल में कुछ नहीं था। वहां परमेश्वर के दो सिद्धांत दिखाते हैं, एक जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है और एक जीवन का वृक्ष है। मतलब परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मतलब इंसान ने, आदम और हवा ने परमेश्वर के ऊपर क्या रखना है, विश्वास रखना है। मेरे परमेश्वर ने मुझे सिरजा है, उसने मुझे सब कुछ को बनाकर दिया है। अगर उसने कोई चीज मना भी किया है तो उसमें मेरी भलाई है, मेरे बुरे के लिए उसने मना नहीं किया। मुझे प्यार कम करता है इसलिए उसने मना नहीं किया। लेकिन दुश्मन ने आकर, दुष्ट ने आकर क्या कहा कि परमेश्वर ने जो तुम्हें मना किया है ना, वास्तव में परमेश्वर ने तुम्हारे साथ क्या किया है, मतलब तुम्हें प्यार नहीं करता या तुमसे कुछ छुपाकर रखा है, या वो नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखें खुले, या वो नहीं चाहता कि तुम बुद्धिमान हो जाओ, या वो नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओ। यानी कि परमेश्वर धोखेबाज है। यानी कि जिसकी तुम पीछे चल रहे हो या जिस पर तुम विश्वास कर रहे हो ना, वो क्या नहीं है। तो शैतान ने जब ऐसी बातें डाली और बोली तो उसने क्या करना था, परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर क्या नहीं करना था, शक नहीं करना था, परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहना था। और शैतान का क्या करना था, ऐसे विचारों का, ऐसी बातों का क्या करना था, खंडन करना था। लेकिन वो क्या नहीं कर पाई, उन बातों को खंडन बड़ी आसानी से उसने बच्चे के समान उन बातों को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। और वो इतना घातक सिद्ध हो गई कि इंसान पापी हो गया, परमेश्वर से संबंध टूट गया, आत्मिक रीति से क्या हो गया, मर गया। तो हमने सीखा है पिछले दिनों से, जो हम इधर सीखते आ रहे हैं, सृष्टि की रचना परमेश्वर ने कैसे की, शून्य में से सब कुछ को बनाया है। और फिर हमने देखा इंसान को कैसे बनाया, अपने स्वरूप में, समानता में, नर और नारी कर कर बनाया और सब चीजों के ऊपर क्या दिया, अधिकारी ठहराया। परंतु फिर हमने देखा कि आदम पाप में कैसे गिर गया, पाप में पड़ने का वर्णन हमने सीखा। तो 3 अध्याय में हमने सीखा कि मनुष्य पापी कैसे हो गया, परमेश्वर से संबंध कैसे टूट गया, मौत कैसे आई। ठीक है ना, वो चीज हमने देखी थी। तो उसी में से थोड़ा सा और आज हम देखेंगे उत्पत्ति 3 अध्याय, और हमने उसका पढ़ा था। मैं एक बार फिर से वो पढ़ना चाह रहा हूं। 3 का लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्वधूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे।
तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे के ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो ये विचार शैतान ने, दुष्ट ने डाले। एक इतना अच्छा संबंध था इंसान का और परमेश्वर का। किस पर आधारित था? विश्वास पर आधारित था। परमेश्वर के योग्य धन्यवाद और बड़ाई करना चाहिए था। किसको? आदम और हवा को। ये हमारा सृजनहार है, सब कुछ के ऊपर हमें अधिकार दिया है, अपने स्वरूप समानता में बनाया। दिन के ठंडे समय में हमारे साथ संगति या मिलने के लिए आता है या वाटिका में फिरता है। परंतु अभी तक इन्होंने पाप क्या होता है, मौत क्या होती है, उसकी गहराई मालूम नहीं थी। इस साइड को इंसान क्या नहीं करता था, जानता। बुराई को इंसान जानता, बुराई का परिणाम क्या होगा उसको जानता नहीं। परमेश्वर ने बोला था जरूर कि जिस दिन फल खाओगे, आज्ञा तोड़ोगे, निश्चय क्या हो जाओगे, मर जाओ, मना किया था। लेकिन उस बात को थोड़ा सा हवा क्या नहीं कर पाई, उतनी गंभीरता से ले नहीं पाई। और उसका फायदा किसने उठाया? शैतान ने उठाया। शैतान का परमेश्वर से कोई क्या नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, परंतु शैतान को भी परमेश्वर नहीं बनाया, परखने वाला है, ताकि इंसान क्या किया जाए, परखा जाए। विश्वास करता है कि नहीं करता इंसान मतलब परमेश्वर के साथ चलना इसको संगति प्रिय अच्छी लगती है, विश्वास योग्यता पर परमेश्वर के शक आता है या उसके साथ बना रहता है। मतलब कोई उकसाने वाला होगा तभी तो पता लगेगा ना। अपने आप तो शायद उन्होंने क्या नहीं करना था, अगर उकसाने वाला कोई ना होता, परीक्षा में डालने वाला कोई ना होता, गलत चीजें कोई बताने वाला नहीं होता, दूसरे रास्ता कोई दिखाने वाला ना होता, फिर तो शायद उन्होंने कभी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्यों, कौन भी है, एक गलत रास्ते पर, एक गलत रास्ते की तरफ बताने वाला, चलाने वाला भी एक है, ठीक है ना। उस चीज को भी हमने देखा था। तो हवा ने उसको, उसकी बातों को स्वीकार जब किया तो हुआ क्या है, वास्तव में पाप का जन्म हुआ। परमेश्वर के प्रति उसके अंदर क्या आया, शक आया, और उसने विद्रोह किया। अगर हम देखें तो इधर, अगर इसके पीछे पूरी जब बातों को देखें तो वास्तव में क्या किया, परमेश्वर के विरोध में क्या किया, विद्रोह है ये। उसके सिद्धांत के प्रति क्या है, आज्ञा तोड़। किसकी? सृष्टिकर्ता की, जिसने सब कुछ को दिया। और जो शैतान आया कल आकर बोल रहा है आकर, और उसकी बात मान रही है, लेकिन किसकी बात तोड़ रही है, परमेश्वर की आज्ञा को तो, यानी कि हल्के में लिया बहुत ही। और परिणाम क्या हुआ, उसने वो फल तोड़कर खाया। तो फल में कुछ नहीं था, वास्तव में फल तोड़ने से पहले उसके अंदर क्या आ गया, पाप आ गया। और जब उसने तोड़ा, खाया और अपने पति को भी दिया, उसने भी क्या किया, उसने भी स्त्री मोह में आकर शायद है ना, यानी वो भी पता नहीं कैसे खाया होगा, या तो उसने बताया होगा भाई ये वो फल है या कैसे है, मतलब उधर वो साफ नहीं दिया हुआ। लेकिन ये है कि यहाँ लिखा है कि उसने खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। और तब लिखा है अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई। तो क्या पहले आंखें खुली नहीं थी? क्यों नहीं? तो यहाँ आंखें खुल गई का क्या मतलब है? पाप, यानी कि बुराई की साइड अब मालूम हो इनको। पाप क्या है, बुराई क्या है, वो साइड अभी इंसान देख रहा है खाने के बाद। उससे पहले इनको बुराई क्या है, पाप क्या है, मौत क्या है, पीड़ा क्या है, दर्द क्या है, डर क्या है, उस चीज का एहसास नहीं था।
और परमेश्वर ने भी, देखो परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये फल खाएं, इसलिए मना किया था, परंतु परमेश्वर ने जबरदस्ती नहीं किया, उधर कोई बाड़ा नहीं लगाया, बल्कि वो पेड़ को भी किधर ही लगाया था, बीच में ही लगाया था, ताकि आते जाते इनको क्या दिखे, ये पेड़ दिखे। तो क्या परमेश्वर चाहता था कि इंसान फल खाए? नहीं, कभी भी नहीं। अगर ऐसा चाहता तो उसने पेड़ लगाना ही नहीं था। और मैं पा जाओ बेटा, ठीक है ना। तो इस चीज को अपनी प्रार्थनाओं के साथ आप समझोगे ना, क्योंकि ये चीज बहुत सारे पढ़कर गलत भी समझ लेते हैं। मैंने पिछली बार भी बताया था, इस बाइबल को पढ़कर बहुतों ने क्या भी इसके विपरीत भी किताबें लिखी हैं कि ये कैसा परमेश्वर है, एक फल खाने से क्या कर दिया, उनको वाटिका से निकाल दिया और वो मर गए, ये कहाँ का परमेश्वर है। तो जब प्रार्थनाओं के साथ इस वचन को हम समझेंगे, तभी आत्मिक बातें, इनके पीछे छिपी बातें हम क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। परमेश्वर के विरोध में पाप किया, बलवा किया, विश्वासघात किया, तो परिणाम क्या हुआ? लिखा है उनकी आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। यानी कि अब तक क्या भी नहीं मालूम था कि हम नंगे हैं। इसका क्या मतलब है? एक तो देख, जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको ये चीज का एहसास नहीं होता, शर्म कोई होती है, कोई शर्म ना, निष्कलंक है, निष्कलंक है। मतलब अभी पाप का एहसास नहीं है। तो उसको कोई शर्म आती है सिस्टर? लड़का हो लड़की हो, वे छोटे बच्चे हैं ना हमारे, उनको कुछ नहीं है, हाँ मेरा पापा देख रहा है, कोई और देख रहा है, मम्मी देख रही ना जी, क्योंकि इनोसेंट है, उनको पाप की पहचान नहीं है, उनको बुराई की पहचान नहीं है। हालांकि बचपन ही से इंसान पाप में पैदा होता है, परंतु तो भी जब तक इंसान, बच्चे को पाप का एहसास नहीं होता है ना, तब तक वो पापी ठहरता नहीं है। अगर मर जाता है दुर्घटना बस किसी न किसी तरीके से, तो वो किधर नहीं जाएगा, बच्चा नरक नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, न्यायी है, प्रेमी है, अनुग्रहकारी है। पाप का जब तक इंसान को एहसास नहीं होता गलती का, कि झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है, ये करना पाप है, जब तक मतलब विवेक जागृत नहीं हो जाता इंसान का, इधर इंसान का वास्तव में विवेक अब इसको क्या ठहराने लगा, दोषी ठहराने लगा, गलती किया है, पाप किया है। अब मतलब इनको मालूम होया कि मैं क्या हूँ, नंगा हूँ या पापी हूँ। अब क्या कर रहे हैं सिस्टर जी? अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोट बना लिए, यानी कि इस चीज को आपने समझना है। तो इंसान ने पाप किया और जब नंगा हो गया, पापी हो गया, तो क्या कर रहा है अब? इसका जब विवेक इसको दोष दे रहा है, तो ये क्या कर रहा है अब? अपने प्रयास कर रहा है। अपने प्रयास क्या करेगा? इसने लंगोट बना लिए अंजीर के पत्तों को और अपने आप को क्या कर लिया, ढांप लिया। ये अंजीर के पत्ते किस चीज को दर्शाते हैं भाई जी? ये दर्शाते हैं इंसान जो अपने प्रयास कर रहा है, अपने प्रयास कर रहा है, यानी कि भक्ति कर रहा है, साधना कर रहा है, जो भी कर रहा है, ये इंसान के खुद के प्रयास हैं। इंसान को जन्म ही से एहसास है कि मैं पापी हूँ, मुझे उद्धार की जरूरत है। हालांकि सही रीति से मालूम नहीं है, लेकिन तो भी विवेक क्या देता है इंसान को, पापी होने का एहसास कराता है। इंसान तुझे उद्धार की जरूरत है। इसलिए तो इंसान देखो ना, बंदर थोड़ा ढूंढ के जाते हैं कई मंदिरों में, गुरुद्वारों में, या कई मस्जिदों में, या पवित्र जगह कई स्थानों में, लेकिन इंसान जगह जगह क्या कर रहा है, क्यों जा रहा है? अपने संतुष्टि के लिए, क्योंकि अंदर एक जगह खाली है, और उस जगह को कौन ही भर सकता है सिस्टर जी? परमेश्वर के बिना वो कहीं भरी नहीं जाएगी। यानी कि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया ना, इस रीति से बनाया परमेश्वर ने कि इंसान परमेश्वर के बिना क्या नहीं रह सकता, वो शांति, वो आनंद,
वो जीवन अनुभव नहीं कर सकता। जब तक ये परमेश्वर से मेल नहीं करेगा तब तक इसके अंदर सच्ची शांति, सच्चा आनंद नहीं। इसलिए इंसान उस आनंद को पाने के लिए या उस सच्ची शांति को पाने के लिए या मुक्ति पाने के लिए या अपने प्रयासों का क्या कर रहा है, जारी है, अपने प्रयास कर रहा है। और इंसान के खुद के प्रयास क्या है? बस अंजीर के पत्ते मात्र हैं। धर्म के काम क्या हैं? जो इंसान धर्म के काम करता है ना, मुक्ति पाने के लिए, पापों को ढांपने के लिए, पुण्य कमाने के लिए, वो वास्तव में परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? अंजीर के पत्ते हैं। उससे इंसान का नंगापन थोड़ा ढपेगा। देखो यशाया की किताब निकालो, यशाया इधर रखते हुए यशाया की किताब उसका 64 अध्याय का 6 वचन निकालो। 64 का 6 अध्याय आयत लिखा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले टीथड़ों के समान है। हम सब के सब लिखा है, हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। यशाया नबी एक इंसान की तरफ से क्या कह रहा है? कह रहा है हम सब के सब क्या हैं? हमारे धर्म के सब काम परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़ों के समान है। अब मैले चिथड़ों की क्या कीमत होती है? मैले चिथड़े कौन से होते हैं? मतलब गंदे कपड़े होते हैं मैले चिथड़े। ये फटे पुराने नहीं, बल्कि गंदे कपड़ों को मैले चिथड़े बोला गया है। मतलब जो देखना क्या नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। ऐसे ही परमेश्वर की दृष्टि में इंसान जो अच्छे काम कर रहा है, पुण्य कमाने के प्रयास कर रहा है, लेकिन धर्मी ठहरने के लिए जब ये करता है, अपने पापों को ढांपने के लिए जब ये कर रहा है, मुक्ति पाने के जब ये प्रयास कर रहा है, कौन से तरीके से? अपने प्रयासों से। तो जब इंसान है ही पापी है तो ये अच्छा कर सकता है कोई? ये परमेश्वर से अच्छा कर्म कर कर, भक्ति कर कर मेल कर सकता है? अपने पाप से, बुराई से छूट सकता है? धर्मी ठहर सकता है? कभी भी नहीं। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? दोषी, मैले चिथड़े हैं। तो इसका मतलब जो दुनिया कर रही है, मैले चिथड़े हैं ये। मतलब पवित्र परमेश्वर के सामने एक पापी की अच्छे काम क्या नहीं, उसका कोई मूल्य नहीं है। हे इंसान, तू पाप करके मेरे सामने अपने प्रयास लेके, अब आदम इधर अंजीर के पत्ते बनाकर, लंगोट बनाकर परमेश्वर के सामने आने की क्या नहीं है? हिम्मत नहीं। देखो एक वचन और आप मेरे साथ पढ़ें, अय्यूब की किताब 31 अध्याय का 33 वचन। इसमें मैं पढ़ता हूं, यदि मैंने आदम के समान अपना अपराध छिपाकर अपने अधर्म को ढांप लिया हो। इधर परमेश्वर का दास एक अय्यूब है जो मतलब वो बात को बता रहा है कि मैंने अगर आदम के समान किया हो, तो इसका मतलब आदम ने क्या किया था? लिखा है आदम ने अपना अपराध छिपाकर, कैसे? पत्तों से। और लिखा है अपने अधर्म को क्या कर लिया? ढांप लिया। तो क्या ढांप सकता है? पत्ते ढांप सकते हैं ना? पत्ते लिथली। तो यशाया क्या कह रहा है? हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है, पत्तों के समान है, मुरझाए हुए, हवा में क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं। ये हमें धर्मी नहीं ठहरा सकते, ये हमारे नंगे तन को ढांप नहीं सकते, ये हमें परमेश्वर से मेल नहीं करा सकते, ये हमें परमेश्वर के सामने नंगा साबित करते हैं। और परमेश्वर के सामने हमारा नंगा तन ऐसे का ऐसे दिखता है। परमेश्वर के सामने हमारा पाप ज्यों का त्यों बना हुआ है। हम अच्छे कर्म कर कर, पापी अच्छे कर्म कर कर, भक्ति कर कर, पुण्य दान दक्षिणा देकर मुक्ति नहीं पा सकता भाई जी। चाहे कितना भी दिन रात कर्म कांड कर ले, इंसान के पापों की माफी नहीं है। इंसान का, पापी का पवित्र परमेश्वर से मेल असंभव है। इसने मरना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तू क्या करेगा, सुनना सिस्टर जी आप, जिस दिन तू
फल खाएगा निश्चय क्या होगा, मरेगा। परमेश्वर न्यायी है, धर्मी है, पवित्र है। वो मात्र एक सृष्टि करता ही नहीं है, वो मात्र एक सृजनहार नहीं है, वो मात्र एक प्रेमी परमेश्वर नहीं है। हाँ वो है, इसमें कोई शक नहीं है, वो प्रेमी है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, लेकिन उसके साथ साथ पवित्र परमेश्वर की दूसरी साइड भी क्या है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों महत्वपूर्ण है। अगर एक को खत्म कर दिया तो चलेगा सिक्का, कभी नहीं चलेगा। उसी प्रकार परमेश्वर प्रेम है, इसमें कोई शक नहीं है, अनुग्रहकारी, दयालु है, सृजनहार है, प्रेम करता है इंसान से, अपने स्वरूप समानता में बनाया है, दिन के ठंडे समय मिलता है, सब चीजों पर अधिकार दिया। लेकिन क्या भी कहा है, जिस दिन तू फल खाएगा निश्चय मरेगा। यानी कि पाप की मजदूरी क्या है, मौत है। रोमियो में लिखा है 3:23 में, 6:23 में, ठीक है ना। तो हम उस आदम की क्या हैं, संतान है। देखो रोमियो 23 अध्याय आप निकालें, रोमियो 23 अध्याय 11 पेज नंबर में, रोमियो 3 का अगर आप ऊपर 10 से पढ़ोगे ना तो ऊपर क्या लिखा, कोई धर्मी नहीं लिखा है ना, ये देखो कोई धर्मी नहीं। जब आप इससे पढ़ोगे ना, कोई धर्मी नहीं लिखा है, मैं 10 से पढ़ता हूं। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए और सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। और जब आगे पढ़ते पढ़ते आप आओगे ना, इसमें देख पूरी इंसान की तस्वीर खींच कर दे रखी है। और जब आप 23 पढ़ोगे, इसका लिखा है, इसीलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। यानी कि इंसान पहले परमेश्वर की महिमा से ढंपा हुआ था, परंतु पाप करके क्या हो गया, नंगा हो गया, महिमा चली गई। हम उसी इंसान की क्या है, औलाद है। तो इधर लिखा है सब ने पाप किया, हम आदम में थे। आपने समझना है, हम पापी, इंसान पापी क्यों है, पाप करने के कारण पापी नहीं है। आज भाई जी इस चीज को समझना, बहुत सारे बोलते हमने तो कोई पाप ही नहीं किया। अरे भाई, पाप करने से आप पापी नहीं है, बल्कि आपका जन्म ही पाप में होता है। आप अगर विश्वास नहीं है तो आप भजन संहिता और मेरे ख्याल में उसमें लिखा है 139 अध्याय में लिखा है, दाऊद बता रहा है कि देख मैं तो अधर्म के साथ अपनी माँ के गर्भ में और पाप के साथ उत्पन्न हुआ। मतलब माँ के गर्भ में बच्चा जब जाता है तो कैसे जा रहा है, पाप के साथ जा रहा है, क्योंकि बीज क्या हो गया, सारा पापी हो गया, और अधर्म के साथ उत्पन्न होता है माँ के गर्भ में से। तो इस करके कोई भी नहीं है जो स्त्री से जन्मा जो पवित्र हो, कोई भी नहीं है जो आदम की संतान पवित्र हो, धर्मी हो, सब के सब पापी हैं। इधर वचन कहता है एक भी धर्मी नहीं है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित है। और वचन क्या कहता है इसका 6:23 में अगर हम पढ़ें, पहले 5:12 पढ़ता हूं मैं, इसी का 5:12, रोमियो 5:12, इधर क्या लिखा है 5:12 में लिखा है आदम के द्वारा मृत्यु, मसीह द्वारा जीवन। तो इधर लिखा है इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। आप समझ गए इस बात को? आज इंसान अपने आप को क्या नहीं मानता और क्या कर रहा है, अच्छे काम कर कर अपने पाप को ढांपने का क्या कर रहा है, या परमेश्वर से मेल करने का क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। तो क्या इस रीति से मेल होगा परमेश्वर से पापी का? क्या इस रीति से उद्धार मोक्ष की कामना कर सकता है इंसान? तो क्या ये प्रयास व्यर्थ नहीं है? परंतु शुभ संदेश क्या है?
कि परमेश्वर ढूंढ कर आ रहा है पापी को। हम उसको देखेंगे, इसलिए इसका 6 का 23 भी पढ़ें। 6 अध्याय इसी का अगले पेज पर है, 6 अध्याय का 23 वचन। इसमें लिखा है क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु ये जो परंतु शब्द आया है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जैसे 5:12 में भी हमने पढ़ा था कि आदम के द्वारा तो हमें क्या मिला, जन्म से मौत मिली। क्यों मौत मिली? क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है। वचन में लिखा है सबने पाप किया है, परंतु मसीह में क्या आशा है? अनंत जीवन। तो आदम में सब मरते हैं, परंतु मसीह में सब जिलाए जाते हैं। इस चीज को आपने समझना। मसीह को क्यों स्वीकार करना है आज एक व्यक्ति ने? क्योंकि मसीह के बिना उद्धार नहीं है। अब आगे देखेंगे मसीह के द्वारा ही क्यों उद्धार है, और किसी के द्वारा उद्धार क्यों नहीं है। क्या मसीह दुनिया से अलग है? इस चीज को भी समझना पड़ेगा। मसीह में और बाकी संसार में क्या अंतर है? जब तक उस चीज को हम नहीं समझेंगे, जब तक मतलब ये हमें अच्छे से क्या, जिस रास्ते से इंसान चल रहा है, जब से परमेश्वर से दूर है इंसान, या पाप की अवस्था में, पाप का गुलाम है, अंधकार में है, चाहे कितने भी इंसान अच्छे कर्म करे, प्रयास करे, कितने आज मेहनत कर रहा है, कर्म कांड कर रहा है, अच्छी बात है, दुनिया कर रही है, हम भी पहले करते थे, ये हम किसी को बुरा भी नहीं बोलते हैं। बेचारे सब अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अभी तक रास्ता मालूम नहीं है, सत्य मालूम नहीं है। और जिस दिन सत्य वो पहचान लेंगे, वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद। और सत्य क्या है? यीशु कह रहा है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। ठीक है ना? तो इधर जब हम 3 अध्याय में आते हैं, जब उसने क्या किया, अब इधर हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं। अभी तक तो हम एक साइड देख रहे हैं कि इंसान पापी होकर अपने पाप को मानने की बजाय, अपनी गलतियों का एहसास करने की बजाय क्या कर रहा है? अपने नंगे तन को ढांप रहा है, छिपा रहा है अपने पापों अपराधों को। और आगे हम देखते हैं क्या घटना घट रही है। इधर लिखा है उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में यहोवा परमेश्वर से छिप गए। देखो क्या कर रहे हैं, छिप गए दोनों। ये क्या हो गया? क्यों छिप गए? इसका मतलब कुछ गुनाह किया है ना, इसका मतलब आज्ञा तोड़ी है ना, आज्ञा तो डर से, डर आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि दलेरी चली गई ना अंदर से। यानी कि पाप ने जब इंसान के अंदर प्रवेश किया है ना, नंगे हैं, पापी हैं, डरे हुए हैं, जो दिलेर था, जो सब चीजों के ऊपर अधिकारी था, जो शुद्ध विवेक से और उस मन से परमेश्वर के साथ चलता था। क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को जब बनाया, कैसा बनाया? सीधा बनाया था, टेढ़ा नहीं था। ये इसकी सोच टेढ़ी नहीं थी, इसका ये इसमें कोई कलंक नहीं था, ये पापी नहीं था। परंतु जब इसने पाप किया तब ये टेढ़ा हो गया। अब जब परमेश्वर, इधर हम देखते हैं परमेश्वर का, जबकि परमेश्वर को मालूम है इंसान ने पाप किया है, क्या आने से, आदम के बताने से उसको पता चलेगा? नहीं। हम मानने या ना मानने अपने पापों को इंसान, लेकिन परमेश्वर को मालूम है। आदम का भी परमेश्वर को पहले से मालूम था, इसने फल तोड़कर खाया, तो भी लिखा है परमेश्वर जैसे हर दिन वाटिका में आदम के साथ संगति करता था या फिरता था, उसके पीछे एक और अलग रहस्य है। परमेश्वर देखो कितना इंसान को चाहता है,
है, इंसान के साथ चलता फिरता था। यानी कि इंसान को कितना मतलब दूसरी साइड में क्या था, कितना सौभाग्य था कि अपने सृष्टिकर्ता के साथ चले, उसकी इच्छा को पहचाने और सिद्ध होता जाए और जीवन के वृक्ष से खाए। लेकिन भूखा नहीं था, ये भूखा था क्या? इसी वृक्ष से खाकर इसका पेट भरना था, इसी वृक्ष से खाकर इसको ज्ञान आना था। लेकिन शैतान ने कैसे पेश किया? भरमाया। इसलिए लिखा है इस संसार का भरमाने वाला इब्लीस, शैतान, वो पुराना सांप। ठीक है ना? तो इधर हम जब बात देख रहे हैं, परमेश्वर पूरे मौके के साथ आ रहा है, वैसे ही आ रहा है जैसे ऐसे आकर बात कर रहा है कि इंसान को जैसे परमेश्वर को क्या ही नहीं हो, मालूम ही नहीं हो। और इंसान से इससे पहले कि परमेश्वर बात करे, इंसान को एहसास हो गया कि परमेश्वर की उपस्थिति आ गई है। परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं, आदम ने भी कभी नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर किसी शरीर में आज तक भी किसी ने परमेश्वर को देखा नहीं है, ना कोई देख सकता है, क्योंकि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। और जब तक हम इस शरीर में है ना, इन नासवान शरीर से, इन आंखों से हम परमेश्वर को कभी देख नहीं सकते, परंतु हम परमेश्वर को क्या करेंगे? देखेंगे। ये हमारी आशा है, उम्मीद। आत्मिक तौर में नहीं, आमने सामने। ये शरीर जब क्या हो जाएगा? रूपांतर हो जाएगा। यीशु जब आएगा बादलों पर, जब मुर्दे जिलाए जाएंगे, जब धर्मी उठाए जाएंगे, जब कलीसिया उठाई जाएगी, तो जीवित और पवित्र परमेश्वर के साथ वास करेंगे, देखेंगे। क्योंकि नासवान शरीर नहीं होगा उस समय, अविनाशी शरीर में प्रवेश करेंगे। अभी तो परमेश्वर ने मिट्टी के शरीर में रखा हुआ है, इसलिए सीमित है, स्वर्ग में भी नहीं जा सकता। लहू और मांस स्वर्गीय राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। ये तो सच में, ये तो जीवन की बातें हैं। ये तो जीवन, ये मतलब कोई क्या नहीं है, कोई मनुष्य का प्रयास नहीं है, परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता नहीं है कोई ये जो इंसान का बनाया हुआ, बल्कि परमेश्वर ने दिया हुआ सत्य है, मार्ग है। परमेश्वर ने सत्य दिया, मार्ग दिया, अपना पुत्र दिया, जो कहता है मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। हे बोझ से दबे हुए लोगों और पाप मतलब परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। आज इंसान के पास शांति नहीं है, विश्राम नहीं है, आनंद नहीं है, परमेश्वर से मेल की जो खुशी होनी चाहिए, अमरता का जो जीवन होना चाहिए, वो नहीं है। कर्म कांड तो इंसान दिन रात कर रहा है, लेकिन क्या नहीं है? परमेश्वर के साथ की संगति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंसान अपने प्रयास से परमेश्वर को पाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी भक्ति, अपनी ताकत से, अपने कर्म कांड से किसके तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या इस रास्ते से उद्धार है? उद्धार का रास्ता देखो इधर परमेश्वर ने क्या दिया इंसान को। तो लिखा है, दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में यहोवा से छिप गए। अगर हम इसको और मनन करें तो इसमें कितनी बातें हैं। कई बार हमें लगता है आगे आगे फटाफट बोलो, लेकिन इसमें कितनी गहराई है। परमेश्वर से छिप रहा है इंसान। क्यों छिप रहा है? ये तो तू परमेश्वर के साथ चलता था ना, तेरे अंदर तो कोई डर नहीं था ना, लेकिन आज क्या हो गया? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़। तो पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना। वास्तव में फल में नहीं था कोई बड़ी बात, तोड़ना, आज्ञा का पालन नहीं करना। हाँ, वो तो एक आज्ञा थी बस। और तू परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर तूने क्या उठाया है? सवाल उठाया है। इसलिए अब तू परमेश्वर की संगति में चल नहीं सकता। डर आएगा कि नहीं आएगा? मौत आ गई कि नहीं आ गई? आ गई मौत। पाप ने मनुष्य को जकड़ लिया, इसकी सोच बदल दी पूरी। अब परमेश्वर को किस नजर से देख रहा है? देखो इधर हम देखते हैं परमेश्वर का व्यवहार पापी के साथ, और पापी का व्यवहार देखते हैं हम कैसा है। इस चीज को आपने समझना है। अब छिपे हुए के पास आ रहा है और क्या कह रहा है?
तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर कहा, आदम तू कहाँ है। ये शब्द बहुत गहरा है। आदम तू कहाँ है, इसका मतलब क्या परमेश्वर को मालूम नहीं आदम कहाँ है? क्यों नहीं मालूम? तो फिर ये ऐसे क्यों बोल रहा है परमेश्वर? आज हर इंसान को बोल रहा है, हे आदम तू कहाँ है। मौके के साथ पापी के पास आ रहा है। यीशु ने यही कहा, यीशु कह रहा है मैं खोए हुओं को ढूंढने और पापियों का उद्धार करने जगत में आया हूँ। मैं तो सेवा टहल करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं खुद सेवा टहल करने और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने के लिए आया हूँ। मैं सच्चा चरवाहा हूँ जो भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मेरा प्राण मुझसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन मैं अपना प्राण खुद देता हूँ। हम उन वचनों को पढ़ेंगे आगे, प्रभु की मर्जी है तो। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है ना। तो परमेश्वर कैसे मौके के साथ आ रहा है और आवाज दे रहा है, आदम तू कहाँ है। गुस्से से नहीं पुकार रहा, लिखा है पुकार कर। पुकारा कैसे जाता है? प्यार से पुकारा जाता है। पुकार कर। हाँ, यानी कि परमेश्वर का प्यार अभी कम नहीं हुआ, लेकिन हाँ न्यायी है। न्याय में समझौता नहीं करेगा ना। परमेश्वर हर पापी से प्यार करता है, परंतु न्यायी होने के कारण समझौता, इसलिए पाप की मजदूरी मौत है। इस चीज को हमने समझना है। तो पुकार कर परमेश्वर पूछ रहा है आदम से, तू कहाँ है। और अब देखो उसका रिएक्शन, देखो आगे से। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। आज तक तो ऐसी घटना नहीं, क्यों ऐसा हुआ? इंसान परमेश्वर के साथ चलते थे दोनों, कितना सुंदर मधुर संबंध था बाबूजी इंसान का परमेश्वर के साथ। आज गिरी हुई दशा में है इंसान। आज हम गिरी हुई दशा में इसलिए तो पाप और मृत्यु राज्य कर रही इंसान के ऊपर। बहन, हमने देखा एक आदम के द्वारा पाप आया और पाप के द्वारा मौत आई, और मौत सब मनुष्य में क्या होगी। आज मर क्यों रहे हैं लोग, क्यों मर रही है दुनिया? ये सबूत है कि इंसान पापी है। आपको समझ में आई बात? ये मौत क्यों, इंसान मर क्यों रहे हैं सारे? पापी होने का प्रमाण है ये। अगर इंसान पाप नहीं करता तो मौत नहीं थी। सृष्टि कैसे बनती है? इंसान कैसे बनते हैं? इंसान कैसे उत्पत्ति? इंसान की उत्पत्ति पाप होने से थोड़ा परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने तो शुरू में बोल दिया था, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। हाँ, पाप करने से ही थोड़ा ना संतान पैदा होनी थी, पहले भी हो सकती थी। परमेश्वर ने बोला था ना, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। हाँ, जैसे पेड़ पौधे अपने अपनी फसल प्रजाति उगाते हैं, ऐसे इंसान ने भी करना था। स्वर्ग दूतों का ये सौभाग्य नहीं है। स्वर्ग दूत क्या नहीं कर सकते, अपनी उत्पत्ति बढ़ा नहीं सकते। उनको ये सौभाग्य नहीं है, उनको परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया। लेकिन परमेश्वर ने जो पृथ्वी पर जो जो वस्तुएं बनाई हैं, चीजें बनाई हैं, पेड़ पौधे पक्षी जानवर जो भी हैं, उनको परमेश्वर ने, आप उत्पत्ति 1 अध्याय में पढ़ोगे तो ऐसा लिखा है जोड़ा बनाया, नर और नारी कर कर बनाया, और उनका बीज उन्हीं में डाल दिया, ताकि वो क्या करें, अपनी जाति की क्या करें, बढ़ोतरी करें, उत्पत्ति करें। तो इंसान को भी तो ऐसे बनाना था, तभी तो नर और नारी बनाया, तभी तो कहा फूलो फलो भर जाओ। लेकिन इससे पहले कि वो फूले फले और भर जाएं, उससे पहले मतलब फूलने फलने से पहले क्या हो गए, पापी हो गए। फूले फलेंगे तो जरूर परमेश्वर वो आशीष वापस थोड़ा लेगा। ये थोड़ा परमेश्वर हमारी तरह अगर उसके खिलाफ बलवा कर दिया, अरे तूने ये क्या कर दिया, अब तो तुझे मैं किसी कर्म का नहीं छोड़ दूंगा, अब तो तू फले फूलेगा भी नहीं। और परमेश्वर का प्यार क्या नहीं हो रहा है। आज इंसान परमेश्वर के प्यार को वास्तव में क्या नहीं कर रहा है, जानता। सृष्टिकर्ता कितना महान है, कितना अनुग्रहकारी, कितना दयालु है, उसका प्यार तो भी कम नहीं हुआ। पाप का समाधान भी वो खुद कर रहा है, इधर उसकी छाया दे रहा है परमेश्वर।
ठीक है ना। तो उस चीज को हम देखेंगे, समय काफी हो गया, हम प्रार्थना करेंगे, थोड़ा थोड़ा कर हम देखेंगे। तो इधर हम देखते हैं आदम क्या कह रहा है, मैं नंगा था इसलिए छिप गया। अब परमेश्वर क्या कह रहा है, उसने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है। किसने बताया इसको? इसके अंदर विवेक है ना। परमेश्वर ने इंसान के अंदर क्या डाल के रखा है? विवेक। क्या ठहरा रहा उसको? दोषी ठहरा रहा है। आपको मालूम है, जानवर का कत्ल कर देगा, जानवर कोई गलत काम कर देगा तो वो वहीं पड़ा रहेगा, वहीं लेटा रहेगा आराम से, उसको कोई एहसास नहीं कि मैं पापी हूं, क्योंकि उसके अंदर विवेक नहीं है। कोई पक्षी भी पक्षी को मारकर निश्चिंत रहते हैं, उनके अंदर थोड़ा सा एहसास, थोड़ा क्यों? क्योंकि विवेक नहीं है। लेकिन इंसान अगर इंसान को मार दे या कोई गलत काम कर दे, चोरी, उसको छुपाता फिरेगा, वहां से भागता फिरेगा। क्यों? क्योंकि उसको चीज क्या कर रही है, उसको कायल कर रही है, उसके अंदर उसको जीने दे रही, रोटी अच्छी नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि अंदर विवेक दोषी ठहरा रहा है। तूने गलत किया है, तूने गलत किया है। उस आवाज से इंसान भाग रहा है। इस विवेक की आवाज को दबाने का आज इंसान क्या कर रहा है? प्रयास कर रहा है। विवेक बंद हो जाए, ये आवाज बंद हो जाए, इसको मैं ना सुनूं, इससे भाग रहा है। परमेश्वर से छिप रहा है वास्तव में, या कहें तो वास्तविकता से छिप रहा है इंसान, या सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं सच्चाई का सामना करने की हिम्मत? क्योंकि क्या है, हम परमेश्वर के पापी है इंसान, विचार वचन पर नहीं चलते। नंगा व्यक्ति कभी प्रकाश में आना चाहेगा? कभी नहीं है। क्यों? क्योंकि नंगा है। इसलिए लिखा है ज्योति जगत में आई, परंतु मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। क्यों? क्योंकि वो नंगे थे, उनके पाप बुरे थे, उनके काम बुरे थे। यूहन्ना में लिखा है 3 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु लिखा, जो उस पर विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहर चुका है। और दंड की आज्ञा का कारण क्या है? वह यह है कि ज्योति जगत में आई। जैसे इधर परमेश्वर खुद चलकर आया, परंतु लिखा है मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। उसका सामना नहीं कर रहा है, छिप रहा है, यीशु को स्वीकार नहीं कर रहा है, यीशु को दूर भाग रहे। यीशु क्या कह रहा है? जगत की ज्योति, सच्ची ज्योति, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी अंधकार में। देखो, वस्त्र पहनाने के लिए आ रहा है पापी को। आपका बच्चा अगर गिर गया गलती से तो आप प्यार कम तो नहीं हुआ? आप बच्चे को उठाने के लिए उस दलदल से आ रहे हैं, उस कीचड़ में उतर कर आएंगे कि नहीं आएंगे? इधर आप परमेश्वर के प्यार को शर्म देखें। ये कोई मसीह जीवन क्या नहीं है, तो ये कोई भक्ति का रास्ता नहीं है, ये मनुष्य के प्रयास नहीं है परमेश्वर तक पहुंचने के। ये मुक्ति पाने का कोई ऐसा नहीं है कि मैं प्रयास कर रहा हूं मुझे मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। ये तो बात ही सिस्टर जी क्या है, काश ये बात हमें क्या आ जाए सर, समझ में इतनी जल्दी पर क्या नहीं आती, समझ में नहीं आती। काश ये बात क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि बुद्धि क्या है? बंद है। परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, प्रभु मेरी बुद्धि खोल, मेरी समझ खोल प्रभु। क्योंकि किसी दुष्ट ने क्या करके रखा है? बुद्धि को बांध कर रखा हुआ है, अंधा करके रखा हुआ है। हम पिछले दिनों सीख रहे थे, उन अविश्वासियों की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने, दुष्ट ने क्या करके रखा हुआ है, और इस राज्य के वचन को भी क्या कर लेता है? मनों में से चुरा लेता है। हम देख रहे थे, जो राज्य का वचन सुनकर नहीं समझते उनके मनों में से भी चुरा लेता है। इस चीज को हमने समझना है। और इसको ही संसार क्या मानकर चल रहा है? आज सब कुछ मानकर चल रहा है, क्योंकि ये ज्योति भी दिखाता है, ये चमत्कार भी दिखाता है, और ये अच्छी अच्छी बातें भी दिखाता है। यानी कि संसार को भरमाना है, चाहे किसी तरीके से भरमाए। क्या बोल रहा था इसने? तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम
बुद्धिमान हो जाओगे, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अच्छी बात बोलकर आया तभी तो फल खिलाया, बुरी बात बोलकर आएगा कोई खाएगा? नहीं। शैतान ये बोलेगा ऐसा करके तू नरक में जाएगा, तो कोई फिर वो काम करेगा? नहीं करेगा। क्या बोल रहा है? तुझे स्वर्ग मिलेगा, तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा, तू बुद्धिमान हो जाएगा, तेरी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए क्या कर बैठकर, वो कर जो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, अच्छा है, अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, शैतान कह रहा है। अच्छा शैतान कह रहा है। यानी कि अंजीर के पत्ते बढ़ा के इंसान क्या कर रहा है, यानी कि अपने प्रयासों से आज क्या कर रहा है, परमेश्वर तक पहुंचने का, मुक्ति पाने का, उद्धार पाने का प्रयास कर रहा है, जो क्या है, ना काफी है, व्यर्थ है। इसलिए परमेश्वर आ रहा है, मौके के साथ आ रहा है, पूछ रहा है तू कहाँ है, लेकिन क्या नहीं कर रहा है इंसान, देख क्या नहीं कर रहा है, छिप रहा है। और परमेश्वर कह रहा है भाई तुझे किसने कहा कि तू नंगा है? और तब क्या कह रहा है, देखो इसका रिएक्शन देखो आगे से। आदम ने कहा, जिस परमेश्वर ने पूछा क्या जिस वृक्ष का फल मैंने मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया? आगे आदम क्या कह रहा है, आदम ने कहा जिस स्त्री ने तूने मेरे साथ रहने के लिए दिया था, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। यानी कि मेरा दोष नहीं है। अपने अपराध ढांप रहा है, बीवी को दूसरे पे दोष लगा रहा है। हाँ, बीवी को, पत्नी को। यानी कि पत्नी तुझे देगी तो तू खा लेगा। देखो, पत्नी को तुझे मैंने इसलिए दिया ताकि तू फल खा ले, ताकि परमेश्वर के विरोध में बलवा करे, ताकि इस रास्ते को चुने। यानी कि इंसान की सोच क्या होगी, टेढ़ी। इंसान ने टेढ़ा नहीं बनाया था इंसान को। अगर आप सबब देशक 7 अध्याय का 29 वचन पढ़ेंगे, उधर लिखा है परमेश्वर ने इंसान को सीधा बनाया, लेकिन इसने युक्तियां निकाल कर क्या बन गया, टेढ़ा बन गया। तिरछी सोच होगी इसकी, बिगड़ गया। और क्या नहीं कर रहा है, आपके बच्चे ने मान लो वही कर दिया जो आपने मना किया था, और सारा कुछ काम बिगड़ कर नंगा होकर डरा हुआ है, और फिर भी क्या नहीं कह रहा, मान नहीं रहा अपनी गलती हो। कैसा लगेगा आपको? परंतु अगर मान ले रो रो कर, तो आपका व्यवहार कैसा हो जाएगा, है? इसलिए लिखा है यदि मनुष्य अपने पाप को ना छिपाए, ना मान ले, तो परमेश्वर क्या करता है, क्षमा करता है। क्योंकि परमेश्वर क्या भी है सिस्टर जी, अनुग्रहकारी है, दयालु है, प्रेमी है, ठीक है ना। परंतु आदम ने वैसा नहीं किया। क्या कह रहा है, जिस स्त्री ने तूने मुझे दिया था ना, उसी ने खिलाया, मैं तो निर्दोष हूं, मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा, फिर परमेश्वर उस स्त्री से पूछ रहा है लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया और तब मैंने खाया। यानी कि वो किस पर दोष लगा रही है, सर्प पे, वो सर्प पे दोष लगा रही है। देखिए इंसान के बहाने, और कितने बहाने इंसान पर, परमेश्वर का सामना करने की बजाय, परमेश्वर के चरणों में आने की बजाय कितने बहाने बनाता है इंसान, है ना। इधर हम देख सकते हैं इंसान का स्वभाव। हम इस आदम, इस गिरे हुए इंसान की औलाद है, हम इसका स्वभाव लेकर पैदा होते हैं सर जी। हमारे अंदर भी यही है सारा। क्योंकि अनार का बीज अनार उगाएगा, अमरूद का बीज अमरूद उगाएगा, सेब का पेड़ सेब ही उगाएगा ना। उसी प्रकार एक पापी इंसान की औलाद ये स्वभाव लेकर पैदा होते हैं हम। और हम क्या परमेश्वर को ढूंढ रहे थे क्या? हम तो उसके खिलाफ काम कर रहे थे सर जी। समझ रहे कि नहीं मेरी बात को? जी। और फिर भी परमेश्वर आया और क्या कह रहा है, हे आदम तू कहाँ है? लेकिन मान थोड़ा रहे हैं, मान थोड़ा रहे हैं, इतनी जल्दी मान थोड़ा रहे हैं हम। लेकिन जिस दिन फूट फूट कर रहे हैं, परमेश्वर मैंने तेरे ही विरोध में क्या किया है, मेरे पापों को क्षमा, जिस दिन पापों का एहसास होगा,
पहले परमेश्वर पापों का क्या कराता है सिस्टर जी? एहसास कराता है। इंसान ने अपने पाप से मन फिराना है, इंसान ने पश्चाताप करना है और यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में, अपने प्रभु के रूप में क्या करना है सर जी? स्वीकार करना है। तब क्या है? पापों की माफी है। परमेश्वर धर्मी ठहराता है। परमेश्वर मृत्यु की दशा से छुड़ाकर क्या करता है? एक नया जीवन देता है। इसको कहते हैं उद्धार। तो मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत आपको समझ आई होगी बात, ठीक है ना? तो इधर हम देखते हैं दोनों ने एक दूसरे पर क्या लगा दिया? दोष लगा दिया, अपने पाप को ढांप लिया। जैसे हमने अय्यूब में पढ़ा था, आदम ने अपना अपराध, बीवी पत्नी पर अपना पाप छिपा लिया, अपना अपराध क्या कर लिया? ढांप लिया। और ऐसा दिख रहा है जैसा मेरा कोई कसूर नहीं है, छिपा हुआ है पत्ते के अंदर और झाड़ी के पीछे छिपा हुआ है। सामना करने की हिम्मत नहीं है। सत्य का सामना कर सकता है कोई? आंख मिला सकता है परमेश्वर से कोई? क्यों? असली तस्वीर, जैसे ये शीशा है, शीशे के सामने जब आएगा तो पूरी तस्वीर दिखाएगा ना, जब ज्योति में आएगा तो पूरा दिखेगा ना। इसे लिखा सच्ची ज्योति जो मनुष्य को क्या कर दे? प्रकाशित कर दे, यानी कि छिपी हुई बातों को उजागर कर दे। वही तो है सच्चा परमेश्वर, वही तो है बहन जी सत्य है, जो आपकी सारी हकीकत क्या कर दे? क्या कर दे? उजागर कर दे। तो यीशु मसीह क्या करता है साहब जी? या ये पवित्र वचन क्या करता है? एक व्यक्ति की पहले असली तस्वीर दिखाता है कि इंसान, तुझे उद्धार की जरूरत है। तो एक पापी इंसान है, तेरे खुद के सारे प्रयास व्यर्थ हैं, तेरे कर्म कांड से मुक्ति नहीं है, परंतु खुशखबरी क्या है? हे पापी इंसान, मैंने तेरे उद्धार की क्या चुकाई है? कीमत। इसलिए पूछा, हे आदम तू कहाँ है? इसके आगे हम बाद में देखेंगे, अभी लंबा हो गया थोड़ा, ठीक है? प्रार्थना करते हैं, आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं आपके इस महान प्रेम के लिए। पिता, आपने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे पिता, तभी मसीह हमारे लिए मरा, तभी मसीह हमारे लिए मरा। धन्यवाद, आपने जगत से प्रेम किया और अपना प्रिय इकलौता पुत्र दे दिया। प्रभु, पापियों का न्याय करने के लिए यीशु नहीं आया, पापियों को उद्धार देने के लिए आया, पापियों के बदले मरने के लिए आया। धन्यवाद पिता, इस महान उद्धार के लिए, इस महान गिफ्ट के लिए, आपके महान अनुग्रह के लिए। हर एक को जो भी प्रभु इस वचन को सुने, उसे अपने पापी होने की दशा एहसास हो, सत्य उसे आजाद करे। प्रभु हर एक के अंदर तेरी आत्मा और तेरे वचन का काम हो। प्रभु इस तेरे महान प्रेम को, इस महान अनुग्रह को, इस महान उद्धार को हर एक व्यक्ति ग्रहण करने पाए, जानने पाए, हम विनती करते हैं। हमें भी और आगे बढ़ने में, आपके प्रेम में प्रभु सहायता करें। आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।